चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो दे रहा हूं। मैंने पीछे आपको एक वीडियो दिया था 9 फेब के बारे में कि उस दिन इस तरह से सभी ग्रहों का प्लेसमेंट है तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत बड़ा एक जल का एक दुर्घटना हुआ, आपने देखा, दिल हिलाने वाली। हमारे सैकड़ों भाई बहन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत दुर्घटना इतनी बीभत्स थी कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बहुत ही दुखद और बहुत ही जिसको कहेंगे डरावनी घटना घटित हुई। लेकिन प्राकृतिक रूप से इन दुर्घटनाओं को जो होती हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें जो टाइम होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। चाहे वो केदारनाथ में हुआ था 2013 में 17 जून, मुझे याद है अच्छी तरह से, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, पता नहीं चला था, देखते देखते पलक झपकते सब कुछ हो जाता है। तो हमारे जो भी भाई बहन इस विभीषिका में हम कहेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूं। मैंने ये वीडियो जो दिया था इसी के शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन ये दुर्घटना घटित हो गई थी, और उसमें वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ, जल से संबंधित कोई ना कोई दुर्घटना या घटना इस तरह की हो सकती है। जल से संबंधित कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। तो 1 मिनट भी नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड का ही मैं आपको सुनाऊंगा। 9 फरवरी के बाद भयंकर युद्ध, भूकंप, जन आंदोलन, क्या क्या होगा, ये इसका थंबनेल था। और ये वीडियो जो था वो हमारा 5 फेब का था, और ये दुर्घटना आई थिंक 6 को हो गई है, शायद 6 या 7 को हो गई है। तो क्या बताया था मैंने, देखिए वो जल के बारे में हमने बताया था। तो देखिए क्या हुआ। हम पृथ्वी तत्व की राशि है। तो क्या अर्थ हुआ कि हाँ, यहां जरूर फर्क पड़ना है हमें, जिसको आप पृथ्वी तत्व कहते हो और इसको कहते हो जल तत्व। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई जलीय घटना, दुर्घटना, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। जब इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। जो कई घटनाएं बताई थी उसमें एक ये भी घटना थी कि जलीय घटना, दुर्घटना हो सकती है, और इतनी बड़ी घटना एकदम घटित हो गई। चलिए, इसमें हमने आपको पूरा विवेचन दिया था कुंडली में। उसमें आपने देखा होगा किस किस तरह से हमारे प्लैनेट्स जो है अलग अलग डिग्रीज पर आ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा, जो हमने आपको वीडियो बताया था पीछे जो दिया था, इसको थोड़ा सा अगर और विस्तृत कर दें तो 1 मिनट में आप और इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि ये दोनों ही हाउसेस, ये जो है, जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बनाया, ये इंडिया की आपको पता है जो लग्न है वो ब्रश है, ये है आपके सामने ब्रश, और उसी आधार पे ये तैयार किया हुआ है। तो ये जो 3rd हाउस है और 9th हाउस है, ये ओवरवेटेड हैं। ओवरवेटेड का मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रभावित हैं, पूरी तरह से प्रभावित होने वाले हाउसेस हैं ये दो। कैसे कैसे हैं आपको मैंने उस दिन सब समझाया था कि यहां पर कैप्रिकॉर्न में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव राशि मानी जाती है, शनि की राशि होती है, आपको पता ही है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और यहां देख सकते हो आप वो जिसको भूमि तत्व कहते हो, है ना, उसकी राशि होती है। और इसके जस्ट अगर एक्सिस पे आए, ऑपोजिट आए, इनवर्स आए, तो क्या बनता है, कैंसर बनता है। वो क्या होता है, जल तत्व होता है। तो जल तत्व और भूमि तत्व, और इसी आधार पे मैंने आपको बताया था कि कोई जलीय दुर्घटना हो सकती है। और भी हमारी कैलकुलेशन रहती है, लेकिन आपके सामने जो मैं बताता हूं विवेचन, वो उसमें जो बताया था वो यही बताया था। अब यहां पर एक और विशेष बात हम देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे जो 6 ग्रह, और इसमें अगर हम एक और ग्रह लगा ले जिसके बारे में मैंने आपको प्लूटो बताया था, तो यहां पर 7 ग्रह एक साथ मौजूद हैं। और ये आज रात को 9/2, आज रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूं, आज 9 तारीख है, 9/2/2021 को 20:31, इसका मतलब 8:30 बजे के बाद ये फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और ये फॉर्मेशन जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेगा, क्योंकि सबसे जो फास्ट गति होती है वो चंद्रमा की ही होती है, वो धीरे धीरे इनको सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। और वो 11 तारीख को आई थिंक, या 12 तारीख को रात को, वो मैंने टाइम उसमें सब कुछ टाइमलाइन दी हुई है, वो इनको क्रॉस कर जाएगा। तो यहां जैसे जैसे ये यहां से गुजरेगा, वैसे वैसे यहां परिवर्तन बिल्कुल अवश्यंभावी हैं।
क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, ये आगे आने वाले समय तक आ सकती हैं इस तरह की। आपको पता है कि जिस पर्टिकुलर राशि में यह घटित होता है, वो राशि में जब तक उसका मालिक, उसका लॉर्ड कौन है, शनि है, जब तक रहता है तब तक घटनाएं, दुर्घटनाएं इस तरह की बनी रहती हैं। तो अब यहां पर अगर हम देखें कि ये तो ही है, साथ यहां पर विराजमान, राहु और केतु यहां लग्न में और 7th हाउस में है, और मार्स यहां पर 12th हाउस में। तो कुल अगर मिला के चलें तो ये सभी हाउसेज 9th और 3rd से रिलेशनशिप बना रहे हैं। हमने उस दिन विवेचन आपको किया था, उसी विवेचन को देख लीजिए आप। अगर राहु को देखें और इसको हम 9वीं दृष्टि दे दें, राहु को 5, 7, 9 होती है, बताइए आपको, तो ये देखो इसको एस्पेक्ट करेगा। इसका मतलब है जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां पर इसकी दृष्टि होगी। इसी तरह से अगर केतु को 9th दृष्टि दे दें, तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये 3rd, इसका मतलब ये भी 5, 7, 9 होता है, तो इसकी 3rd पे दृष्टि हो जाएगी। क्या अर्थ हो गया कि जो आपको ये दिख रहे हैं, मार्स की ऑलरेडी मैंने बताई थी 4th दृष्टि यहां पर हो गई। तो अगर सभी ग्रहों को एक साथ हम मिलाएं तो इन सबका प्रभाव हमें इन 2 हाउसेज पर दिखाई दे रहा है। कोई भी इससे बाहर नहीं है, चाहे मार्स हो, दृष्टि संबंध से, एस्पेक्ट संबंध से देखेंगे तो 9-3 पर ये सभी एक तरह से अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। 7 के 7 ग्रह ये यहां पर हो गए 9th हाउस में, कैप्रिकॉर्न में। उसके बाद में मार्स की 4थी दृष्टि यहां पर हो गई, इसका मतलब ये भी 3rd से जुड़ गया। उसके बाद केतु की 9th दृष्टि यहां पर हो गई, केतु भी इससे जुड़ गया। उसके बाद राहु की 9th दृष्टि यहां 9th हाउस पे हो गई, इन सब से जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल केवल और केवल 2 ऐसे हाउसेज हैं जो ओवरवेटेड हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं जिनसे सभी प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये कालखंड यहां से शुरू हो रहा है 2031 से, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कुछ अनटोवार्ड घटित हो रही घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं जो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, उस तरह की घटनाएं घटित होंगी। और जहां तक रहा सवाल जो मैंने बताया था, कुछ अर्थक्वेक्स के कुछ हल्के झटके, वो जब मून यहां से गुजरेगा पर्टिकुलर इस एरिया से, ध्यान रखिए ये कौन सा टाइम बनता है वो देख सकते हो आप, तो जरूर ये इस तरह की परिस्थिति हो सकती है कि कुछ अर्थक्वेक के जो जक्स हैं वो आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। इस तरह से ये कालखंड यहां से शुरू हो रहा है। मैंने आपको फिर रिफ्रेश कराया है, आज रात को 8:30 बजे के बाद में ये परिस्थिति बनेगी। और ये जो सप्तग्रही योग है, रादर सप्तग्रही योग तो हमें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो ग्रहों का योग है वो यहीं पर केंद्रित हो रहा है 3rd और 9 पे। तो इससे निश्चित तौर पर कुछ ऐसे प्रभाव आने वाले हैं जो हमें परिलक्षित होंगे आने वाले समय में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और जल से संबंधित, जल और पृथ्वी दोनों ही शामिल हैं इसमें। देखिए पृथ्वी पर घटना हुई, जलीय घटना हुई, कितनी भयंकर घटना एकदम हुई। इसी तरह से जो ट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन, ट्रैक्शन, और जो हमारा मैग्नेटिक जो पूरा का पूरा फोर्स होता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है इस लैंग्वेज में आप कह सकते हो, वो जब एक दूसरे, जब यहां पर सभी ग्रह मौजूद होंगे तो निश्चित तौर पर यह अट्रैक्ट करेगा और इस तरह की परिस्थितियां बनाएगा। और पृथ्वी क्या, पूरा का पूरा जितना भी हमारा है, जितना भी ब्रह्मांड है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ही तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी तरह के तो वहां पर अलग अलग इन्फ्लुएंसेस पैदा होते हैं, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज से यहां इस कालखंड से शुरू हो रहा है और कुछ इस तरह की घटनाएं बिल्कुल परिलक्षित हो रही हैं। मैंने ये वीडियो केवल इसलिए दिया था कि देखिए एक बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना हो चुकी है ऑलरेडी, और बड़ी घटना हो सकती है जिसमें कोई मैसेकर हो सकता है, जिसमें देखिए ये अपना बर्मा में बहुत बुरी परिस्थिति है इस समय, तो कोई मैसेकर की स्थिति हो सकती है, किसी और पार्ट में हो सकती है, कोई इस तरह की जो हमें अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं, वो कोई घटना घटित इन दिनों में होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर मैं आपको और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए। हम आपको जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।